Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 1A, question number 5 of Oxford Mathematics, book 3, 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 5, part G. Question 5, part G, simplify 9x square minus y square over y square minus 2xy minus 3x square. देखिए यहाँ ये एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं पहले फ्रैक्शन को। और इसको सिंप्लीफाई करने का वे क्या है कि आपने जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है इनको फैक्टराइज कर लें। तो मैंने यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं न्यूमरेटर में वो लिख लिया है 9x² माइनस वाई स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन भी यहाँ लिख लिया। इसको फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पर देखें ये 9x² माइनस वाई स्क्वेयर न्यूमरेटर है और इसको हमने फैक्टराइज करना है। और टू टर्म्स की फैक्टराइजेशन में पहला स्टेप ये है कि हम इसमें देखते हैं कोई कॉमन तो नहीं है, और इसमें देखें कोई कॉमन नहीं है। सेकेंडली हमने देखना है कि जो फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म है क्या हम इनको अलग-अलग किसी के स्क्वायर में लिख सकते हैं। देखिए 9x² 3x का होल स्क्वायर है और y जो है y² y का होल स्क्वायर है। और थर्ड हमने इनके बिटवीन साइन देखना है। अगर डिफरेंस आ रहा है और ये दोनों टर्म किसी का स्क्वायर हैं और डिफरेंस है उनके बिटवीन, तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। इस आइडेंटिटी की हेल्प से मैं अब इसको फैक्टराइज कर दूंगा। तो यहाँ देखें ये 3x का स्क्वायर है और ये y का स्क्वायर है। जब भी दो टर्म्स किसी का स्क्वायर हो और उनके बिटवीन डिफरेंस हो तो आपने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करनी है, और यहाँ हम a² माइनस b² आइडेंटिटी यूज करेंगे। और उस वो किसके इक्वल होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। यहाँ पर इसको a कंसिडर कर लें, इसको b कर लें, तो ये a² माइनस b² बन गया। तो एक दफ़ा आपने इसको a प्लस बी यानी 3x प्लस वाई, और फिर आपने a माइनस बी यानी 3x माइनस वाई लिखना है। एक दफ़ा प्लस करना है और एक दफ़ा माइनस करना है। तो ये 9x² माइनस वाई स्क्वायर की फैक्टराइजेशन हो गई है। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है। तो ये थ्री टर्म्स हैं, थ्री टर्म्स की फैक्टराइजेशन का वे ये है कि इसको फोर टर्म में कन्वर्ट कर लें। फोर टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से। तो इसमें सबसे पहले हम जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज लिखते हैं, जो लास्ट टर्म है उसको एज इट इज लिखते हैं, और जो सेंटर की टर्म है उसकी रिप्लेस पे हम दो टर्म्स लिखेंगे जिनका को सब्ट्रैक्ट करें तो 2xy है। ये साइन आपने यहाँ लगाना है और इससे आपको पता लगेगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का। तो लास्ट टर्म का साइन यहाँ नेगेटिव लगा दिया, यानी इसको हमने सब्ट्रैक्ट करें तो 2xy है। वो कौन से दो फैक्टर लेने होते हैं, आपने जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 1 और उसको मल्टीप्लाई कर देना है लास्ट टर्म से। तो जब आप इसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 आ जाता है हमारे पास। और आपने 3 के फैक्टर लेने हैं, 3 टाइम 3। तो ये 1 टाइम 3 में अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को 1 से तो ये हमारे पास 2xy आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे 3xy माइनस 1xy। तो ये हमने 2xy की रिप्लेस पे लिख लिया। अब आपने इनको ब्रैकेट ओपन कर लेनी है। तो इनसाइड द ब्रैकेट जो वैल्यूज हैं उसके साइन चेंज होंगे, बाकी तमाम टर्म एज इट इज लिखेंगे। देखिए y² एज इट इज, 3xy एज इट इज, xy एज इट इज, इनसाइड इसका साइन प्लस हो जाएगा और ये माइनस 3x²। और जैसे हमने पहले भी किया था कि आपने दो दो टर्म्स को ग्रुप कर लेना है और इन दो टर्म्स में देखना है कि कोई कॉमन तो नहीं है। यहाँ देखें कि पहली टू टर्म्स को मैं देखता हूँ कि इसमें y² माइनस 3xy में क्या कॉमन आ रहा है। तो आप नोट करो कि यहाँ पर y एज अ कॉमन हम लिख सकते हैं। तो y² में से y जब हमने कॉमन लिख लिया तो y रह गया और माइनस 3x रह जाएगा, y कॉमन आ चुका है। और इस टर्म में देखें xy और x² में 3x² में वेरिएबल देखें x है तो दोनों में x मौजूद है, तो एज अ कॉमन लिख लें और बाकी वैल्यूज क्या रह जाएंगी y और माइनस 3x कॉमन आ चुका है। तो ये हमारे पास दो टर्म्स बन गई हैं। इनमें भी अब देखें
यहाँ पर इन दो टर्म्स में ये y माइनस थ्री एक्स और ये y माइनस थ्री एक्स एज अ कॉमन मौजूद है। तो जब कॉमन है तो इसे एज अ कॉमन यहाँ पर लिख लें। और जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं, क्या रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी हमारे पास? y प्लस एक्स। तो यहाँ आप y प्लस एक्स लिख लें। तो ये हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग से फैक्टराइजेशन हो गई है। अब ये फ्रैक्शन आप दोबारा लिख लेते हैं हम इसको। अब जो फैक्टराइज होके फैक्टर आए हैं न्यूमरेटर के, वो हैं थ्री एक्स प्लस वाई इंटू थ्री एक्स माइनस वाई और वाई माइनस थ्री एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। अब देखिए y माइनस थ्री एक्स और यहाँ पर है थ्री एक्स माइनस फाइव। तो आप अगर यहाँ पर इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लें तो यहाँ पर थ्री एक्स प्लस वाई एज इट इज लिख लिया हमने। और इसमें से नेगेटिव कॉमन लिया तो नेगेटिव आप बाहर लिख लें और ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस वाई। और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास मौजूद है वो है y माइनस थ्री एक्स और ये हो गया है y प्लस एक्स। नोट करें कि माइनस थ्री एक्स प्लस वाई और y माइनस थ्री एक्स सेम वैल्यूज ही हैं, बस अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि माइनस थ्री एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं y माइनस थ्री एक्स। तो ये इसलिए कैंसिल हो जाएंगे दोनों और रिमेनिंग हमारे पास रह जाएंगी जो वैल्यूज, वो हम लिख लेंगे न्यूमरेटर में माइनस थ्री एक्स माइनस वाई और वाई प्लस एक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन फाइव पार्ट एच, सिंप्लीफाई थ्री एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स माइनस टू वाई स्क्र फोर एक्स स्क्र प्लस सेवन एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्र। यहाँ पर ये फ्रैक्शन दिया गया है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। जैसे हम पिछले पार्ट्स में कर चुके हैं कि पहले हम न्यूमरेटर और फिर डिनोमिनेटर के जो एक्सप्रेशन है इनको फैक्टराइज कर लेंगे और इनके फैक्टर बना लेंगे और जो फैक्टर सेम होंगे उनको हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको पहले में यहाँ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के का एक्सप्रेशन लिख लिया है, इसको मैं फैक्टराइज करूंगा और फिर डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन यहाँ पर मैंने राइट साइड पे लिखा हुआ है। तो पहले हम फैक्टराइज करते हैं न्यूमरेटर के एक्सप्रेशन को। ये थ्री टर्म्स है, थ्री टर्म्स की फैक्टराइजेशन क्या होती है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फोर टर्म में और फोर टर्म्स में बनाने के लिए हम मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड यूज करते हैं। तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हम कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज लिख लेंगे थ्री एक्स स्क्वायर, उसके बाद जो लास्ट टर्म है माइनस टू वाई स्क्वायर, इसको भी एज इट इज लिख लेंगे। और जो मिडिल टर्म है इसकी रिप्लेस पे हमने दो टर्म्स लिखनी है और वो दो टर्म्स कौन सी होंगी कि जब हम सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर फाइव एक्स वाई आए तो यहाँ जो साइन नेगेटिव है तो यहाँ लगा देंगे और इस साइन की को चेक करेंगे, ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन करनी है उन दो फैक्टर को और क्या आंसर आए? फाइव आए। तो अब आपने वो दो फैक्टर किस नंबर के लेने हैं? देखिए थ्री एक्स स्क्वेयर का जो एक्स स्क्वेयर का कॉफिशेंट है उसको वाई स्क्वेयर के कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी फर्स्ट टर्म को के कॉफिशेंट को लास्ट टर्म के कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास सिक्स आ गया। अब आपने क्या करना है कि सिक्स के फैक्टर बनाने हैं। तो टू टाइम्स थ्री होता है सिक्स और वन टाइम सिक्स होता है सिक्स। तो अब आप नोट करें इस यहाँ पर जो साइन था वो सब्ट्रैक्ट का था, सब्ट्रैक्ट हम करें कि आंसर सिक्स आए तो ये वन इंटू सिक्स हमने यूज करना है। अगर ऐड होता तो फिर थ्री और टू का हम यूज करते। तो यहाँ पर ये सिक्स एक्स वाई वो वन एक्स वाई, हमेशा बिगर वैल्यू पहले लिखें। सिक्स एक्स वाई माइनस वन एक्स वाई, तो ये हमारे पास फाइव एक्स वाई आ गया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने दो दो टर्म्स के ग्रुप बना लेने हैं। तो पहले फर्स्ट टर्म टू टर्म्स और फिर नेक्स्ट टू टर्म। तो फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है? देखिए इसमें थ्री और सिक्स में थ्री एज ए कॉमन फैक्टर आप लिख सकते हैं।
और इसी तरह एक्स और एक्स स्क्वायर में एक्स एज अ कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं। और अब आपने जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो 3x रह गई, एक्स रह गई है। और यहाँ से 3 टाइम 2 6 2 रह जाएगी, एक्स हम कॉमन लिख चुके हैं तो 2y हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका, x + 2y। अब इसमें देखें क्या कॉमन है। यहाँ पर नोट करें y और 2y² में y कॉमन है। और जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो हमारे पास हैं x और 2y। और सेंटर में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस क्योंकि हमने कॉमन लिया है प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया है। अब आप नोट करें फिर x + 2y एज अ कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो हम ये कॉमन लिख लेते हैं x + 2y। और जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो 3x - y ये हमारे पास रह जाएगी। तो ये दो फैक्टर आ गए हैं हमारे पास न्यूमरेटर के। अब हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं। तो इस ये भी 3 टर्म्स हैं, इसको भी फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड करेंगे। फर्स्ट स्टेप हम फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख लेंगे और लास्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे। और सेंटर की जो वैल्यू है उसके में उनके बिटवीन ये ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे। और ये नेगेटिव साइन हमने जो लास्ट टर्म है जो जो भी उसका साइन होगा यहाँ मेंशन कर देंगे। अब हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 आता है। अब 8 के दो फैक्टर लिखेंगे, जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए, तो 8 टाइम 1 कितना होता है 7। तो ये 8xy - 1xy। अब हमने ओपन कर लेना है ब्रैकेट्स को और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एज इट इज, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है। अब आपने फर्स्ट टू वैल्यू में जो कॉमन है वो देखना है। यहाँ पर फर्स्ट टू वैल्यू में एक्स है, इधर भी एक्स है। तो और नंबर्स में देखें 4 दोनों का फैक्टर है तो 4x हम कॉमन लिख लेंगे। तो जो रिमेनिंग वैल्यूज हमारे पास फर्स्ट टू टर्म में रह जाएंगी वो है x। 4x² में से 4x कॉमन आ गया, x रह गया +2y। और यही प्रोसेस हम नेक्स्ट टू टर्म में करेंगे। यहाँ पर नोट करें कि इसमें वो xy और ये y 2y² है तो y एज अ कॉमन आ गया। तो रिमेनिंग वैल्यूज हमारे पास जो बच गई हैं वो x + 2y आ जाएंगी, क्योंकि साइन नेगेटिव, जब बाहर नेगेटिव का साइन हो तो इनसाइड ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है। अब हम यहाँ पर जो कॉमन है वो है x + 2y। दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में। तो जो रिमेनिंग वैल्यू रह गई है वो है 4x - y। तो यहाँ हम लिख लेंगे 4x - y। अब आपने इस फ्रैक्शन को 3x² + 5xy -2y² और 4x² + 7xy -2y²। तो यहाँ पर न्यूमरेटर एक्सप्रेशन के जो फैक्टर हैं पहले उसको लिखेंगे, x + 2y × 3x - y। और फिर डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है, इसके जो दो फैक्टर आए हैं वो है x + 2y × 4x - y। अब आप जो फैक्टर कॉमन है दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3x - y/4x - y। क्वेश्चन 5 पार्ट आई, सिंप्लीफाई b² - a² / 2a² + ab - 3b²। देखें यहाँ पर ये फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसका जो न्यूमरेटर है वो है b² - a² और डिनोमिनेटर हमारे पास दिया हुआ है 2a² + ab - 3b²। हमने पहले न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना है और फिर डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करेंगे और जो फैक्टर कॉमन होंगे उससे कैंसिल करके फ्रैक्शन को लिख देंगे, वो सिंप्लीफिकेशन होगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 टर्म्स हैं, ये किसका होल स्क्वायर है, b का होल स्क्वायर है, ये a का होल स्क्वायर है। जब दो टर्म्स किसी का स्क्वायर होती हैं होल स्क्वायर तो हम क्या यूज करते हैं, आइडेंटिटी यूज करते हैं।
यहाँ हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पहले दो टर्म्स का सम है, देखिए फर्स्ट टू टर्म का सम है, बी और ए फर्स्ट टू टर्म्स हैं, और फिर उन दोनों का डिफरेंस है। तो ये दोनों का डिफरेंस पहले सम ले लिया और फिर डिफरेंस ले लिया, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। और अब आपने फैक्टराइज करना है कि डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन को। ये थ्री टर्म्स हैं, इसको फैक्टराइज करना है तो मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से ही फैक्टराइज करेंगे। और उसमें हम क्या, सबसे पहले हम उसका जो फर्स्ट टर्म है एज इट इज लिखते हैं, और फिर सेकंड लास्ट टर्म को हम एज इट इज लिख लेते हैं, और मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करना होता है। और उसकी ब्रेकिंग किस तरह करनी है, जो साइन लास्ट टर्म का आ रहा है वो सेंटर में लगा लें। अब आपने ऐसे दो फैक्टर लिखने हैं, ऐसे दो टर्म्स लिखनी है, जिसको जब सब्ट्रैक्ट करें कि इसका आंसर क्या आए, 1ab आए, तो आपने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 आ जाएगा। 6 के जो फैक्टर होंगे 2 टाइम्स 3 होता है, तो इन दो थ्री जो दो फैक्टर हैं वो हैं 3 और 2, तो आपने 3ab माइनस 2ab लिख देंगे, तो ये हमारे पास मिडिल टर्म 1ab बन जाएगी। और इस तरह ये 3 टर्म्स 4 टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और इनके अब हम ग्रुप बना लेंगे, पहले दो टर्म्स का में से देखेंगे क्या कॉमन है, फिर नेक्स्ट टू टर्म्स में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टू टर्म में कॉमन है, यहाँ पर नोट करें ए है, इसमें भी ए है, तो ए एज अ कॉमन लिख लेंगे। और जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या रह जाएंगी, 2a, और इधर से 3a कॉमन आ चुका है बी। और अब यहाँ पर नोट करें कि नेक्स्ट जो कॉमन है नेक्स्ट टू टर्म्स में, यहाँ ए बी और बी स्क्वायर दोनों, या इसमें फर्स्ट इस टर्म में 2ab में बी है और इधर बी स्क्वायर है, तो बी अगर कॉमन रखेंगे तो जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या बच जाएंगी, 2a, और माइनस माइनस प्लस होता है, और ये 3b। तो ये हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं, 2a प्लस 3b, और ये दोनों टर्म्स जो है कॉमन है, कॉमन हम लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म का फैक्टर भी 2a प्लस 3b है और सेकेंड टर्म का फैक्टर भी 2a प्लस 3b है। तो जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या रह जाएंगी, a माइनस बी। तो इस तरीके से हमने दोनों एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर ली है। अब हम फ्रैक्शन है इसको हम लिख लेते हैं। तो आप नोट करो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जो दो फैक्टर हैं वो आए बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। उसके बाद अब जो डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन है वो है 2a प्लस 3, और इसकी फैक्टराइजेशन है 2a प्लस 3b इंटू a माइनस बी। अब आपने देखना है कि कौन सी फैक्टर हैं जो आपस में कैंसिल हो सकते हैं या कॉमन फैक्टर हैं। ये है b माइनस ए और ये है a माइनस। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, तो ये जो टर्म है ये b प्लस ए मैं एज इट इज लिख रहा हूँ अभी, और नेगेटिव अगर मैं कॉमन लूंगा, -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी -b प्लस ए और 2a प्लस 3b इंटू a माइनस बी। और अब आप इसको अरेंज करके लिख लें, -1 पहले ले जाएं, तो ये वैल्यू आ गई है b प्लस ए इंटू, इसको भी मैं अरेंज करके लिखूंगा a माइनस बी और 2a प्लस 3b इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सेम फैक्टर है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी वो -b माइनस ए ओवर 2a प्लस 3b, ये हमारा आंसर आ जाएगा।